तो आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। वर्णमाला पार्ट 5 की कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, टाइटल हमने लिख रखा है शब्द कोश में वर्णों का क्रम। ये वर्णमाला का लास्ट पार्ट है, ये मान के चले 5वां है और लास्ट है। यानी हमने वर्णमाला पर ये 4 वीडियो बनाने के बाद ये 5वां वीडियो है जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, इस बात तक पहुंचने के लिए हमें इस बात तक गुजरना होता है, यानी वहाँ पहुंचना होता है कि कौन सा वर्ण पहले लिखा जाएगा, किस वर्ण को वरीयता मिलेगी। तो आइए समझते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ लिखा जाएगा। महत्वपूर्ण पहलू, ध्यान से सुनिएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये मान के चलें कि हमें कौन सा वर्ण वरीयता क्रम में सबसे पहले मानना है। तो ध्यान देना, अंक को सबसे पहले लाना है और दूसरे नंबर का पोजीशन देना है ये चंद्र बिंदु वाले मसले को, और तीसरे नंबर का पोजीशन देना है इसको। ये ध्यान देना, यानी ये पहला अक्षर माना जाएगा, ये दूसरा माना जाएगा, ये तीसरा माना जाएगा। अब छोटा आ की शुरुआत होगी, इसी बात को ध्यान देना है। शब्दकोश जब हम पढ़ रहे हैं, जब शब्दकोश में हम वर्णों का क्रम जानना चाह रहे हैं, तो वहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात ये मिली जानने को कि हम भले ही हमारे वर्णमाला की शुरुआत छोटा आ से होती है, लेकिन हमें शब्दकोश में ऐसा नहीं करना है। हमें अपने वर्णमाला की शुरुआत कहाँ से माननी है? अंक से माननी है। अर्थात कहने का मतलब समझना जरा, अगर मैं 2 वर्ण साथ साथ लिखूं, एक अंक लिखूं और एक छोटा आ लिखूं, और मैं आपसे पूछूं दिए गए वर्णों में कौन सा वर्ण शब्दकोश में पहले आएगा, किसको वरीयता ज़्यादा मिलेगी, कौन फर्स्ट पोजीशन ग्रहण करेगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे किया गया तो आप जवाब दीजिएगा अंक को पहला पोजीशन मिलेगा। और मान के चलें यहाँ पर अगर एक चंद्र बिंदु वाला मसला होता तो हम उसे दूसरा पोजीशन देते, और अगर यहाँ पर ये आहा वाला मसला होता तो हम उसे तीसरा पोजीशन देते और हम इसे चौथा पोजीशन देते। ये बात क्लियर हो चुकी होगी। यानी अगर अंक नहीं है तो पहला किसे माना जाएगा, फिर बताना जरा, यही समझ जाए हम। अगर अंक मान लीजिए नहीं है तो अब पहला स्थान कौन ग्रहण करेगा? तो पहला स्थान ये चंद्र बिंदु वाला मसला ग्रहण करेगा। क्लियर है ना? अगर मान लीजिए ये चंद्र बिंदु भी नहीं है तो पहला स्थान कौन ग्रहण करेगा? ये ग्रहण करेगा। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है तो पहला स्थान कौन ग्रहण करेगा? ये छोटा आ ग्रहण करेगा। इस अनुरूप आपको चलना होगा। ये बात क्लियर हो गई ना? समझें जरा कि अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको बताना क्या चाहता हूँ कि पहला पोजीशन इसका है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है, चौथा आपका छोटा आ का, फिर आपका बड़ा आ का। ये प्रक्रिया चलती चली जाएगी कहाँ तक? औ तक जाएगी, क्योंकि अंक और आहा पहले आ चुके हैं, तो इसलिए अब उसे लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये बात क्लियर है ना कि हमने क्या कहा आपसे कि छोटा आ से लेकर के हम लोग आहा तक पढ़ते जरूर हैं, लेकिन अंक और आहा का पोजीशन कुछ अलग हो चुका है। जो इसके बाद अंक आता, जो इसके बाद आहा आता, आपको पता है ये पहला पोजीशन धारण कर चुके हैं, ये तीसरा पोजीशन धारण कर चुके हैं, ये पहले ही अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं। तो हम लोग अब इन पर विचार विमर्श करके अपने आप को चिंता में नहीं डालने वाले हैं। ये बात मान के चलें, हम इन्हें अलग कर देंगे। अब क्लियर है बात ना? आप पोजीशन का तो मतलब समझ रहे हैं ना? अभी समझ में आएगा जब आप उदाहरण हल करेंगे। जरा आप ध्यान दीजिए, इसके बाद किसका नंबर आएगा? जब आपका स्वर समाप्त हो जाएगा तो आपको पता है कि अब कौन आ जाएगा? का। नंबरिंग करना चाहें तो बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। भाई 3 ये है तो चौथा ये होगा, 5वां ये होगा, ऐसे करके आप बढ़ोगे। और आप छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए और आपका ओ, ये है। तो ये 5 अगर है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9, ये 10, ये 11, 12, ये 13 और ये 14वें पोजीशन पे पहुंच गया। तो आप सोचेंगे 14 स्वर कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? तो मैं बताऊंगा ना आपको। इसमें 12वां स्वर भी तो शामिल किया गया है ना, विकसित स्वर को भी तो हमने इसमें जगह दे डाली है ना। ये बात समझें आप, हमने जगह किसे दी है? विकसित स्वर को दी है। एक बात और समझ लें, अगर कहीं पर एक और वर्ण आ भी जाए, ये मान के चलना इसके साथ आबलिक का निशान मैं लगा दे रहा हूँ,
जैसे एक डॉक्टर, मास्टर, हॉस्टल जिसे आप ब्राह्मण स्वर कहते हैं, उसका भी पोजीशन 2 माना जाएगा और दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, इस बात को भी ध्यान दें। बहरहाल फिर भी आप इस तरीके से भली भांति परिचित रहें, मैं यही आशा करता हूँ, समझे जना। तो ये 14 स्वर इसलिए दिखाई दे रहे हैं आपके व्हाइट बोर्ड पर, वो इस कारण दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने इसमें विकसित स्वर को भी शामिल कर रखा है, इस वजह से। अब समझें, मेरा कहना था अब 15वें नंबर पे क्या आ जाएगा, का, लेकिन 16वां नंबर जो खा का होना चाहिए वही नहीं है, यही बस समझना है। कुछ पोजीशन जो चेंज हुए हैं उसे ही हमें अपने जहन में बसा लेना है। अर्थात यहाँ पर आएगा छा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि छा एक संयुक्त व्यंजन है जिसका निर्माण का और खष्टी सा से हुआ है। तो का के बाद शब्दकोश में कौन सा अक्षर आता है? छे, छा आएगा। ये बात ध्यान दें, ये लेखपाल, कानून गो जैसे तमाम परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बात ध्यान देना, उन्होंने पूछ लिया था का के ठीक बाद आएगा, का के ठीक बाद आएगा, का के ठीक बाद आएगा। और लिखा था विकल्प नंबर 1 खा, विकल्प नंबर 2 छा, विकल्प नंबर 3 गा और विकल्प नंबर 4 आ। तो बड़े लोग इसमें कंफ्यूज हो गए ये सोच करके कि का के बाद तो खा ही आता है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन कर दिया एग्जामिनर महोदय ने हमसे। ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर के ही हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पूछना ही नहीं चाहिए था, का के बाद क्या आएगा। तो सबको पता है खा आएगा, का के बाद तो खा ही आता है ना, ये तो सबको पता है। लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ मामला क्या है, का के ठीक बाद क्या आएगा। तो मसला है का के ठीक बाद क्या आता है, छा। उनका मानना था कि उन्होंने आपसे क्वेश्चन किसके जरिए किया है, शब्दकोश के, अतः टिक क्या करेंगे आप, छा टिक करेंगे। ये बात समझ पा रहे ना आप हमारी, ये मसला था। आगे समझें तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस बात को कि का के बाद क्या आ गया, छा। अर्थात ये जो 16वीं पोजीशन ग्रहण करने वाला कौन है, छा। अब इसके बाद आप क्रम से चलते चले जाएंगे, खा, गा, घा और आपका फिर वो अंगा वाला मसला ये आएगा, फिर चा, छा, जा, झा ऐसे करते हुए चले जाएंगे। अब जरा ध्यान देना, मैं आपको ये सेट करके बता दूं, ये बात मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से। तो मैं इस चीज़ को मिटा करके पुनः आपके सामने इस तरीके से उल्लेखित कर दूं कि ये जो छा त्रा वाला मसला है और ये जो ज्ञा वाला है और ये जो स्रा वाला है। त्रा का मतलब ता और ये रा से होगा, ज्ञा का मतलब ये जा और इया से होगा और स्रा का मतलब ये सा और रा से होगा। ये पिछली कक्षा में हम लोगों ने इसको भली भांति जाना है, इनसे परिचय हम बना चुके हैं, ये मान के चलें। हम लोगों ने इनसे अपना संबंध स्थापित कर लिया है पहले, तो अब आपको समझने में और आपको जानने में हमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और इतना दिलचस्पी भी इनसे अब बनाना नहीं है, एक बात मान के चलें। अब ज़रा ध्यान दें कि अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्रमबद्ध तरीके को आगे बढ़ाना चाहें, तो हमें करना क्या है, ये मान के चलना है कि देखना का के बाद क्या आएगा, छा। ये बात याद देना, यही तो याद करना है, का के बाद क्या आएगा, छा। तो इस हिसाब से ता के बाद क्या आएगा, त्रा आएगा, यही समझना है। तो का के बाद छा, तो ता के बाद त्रा आ जाएगा। आप जरा बताना, जा के ठीक बाद क्या आएगा, ज्ञा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो जा के ठीक बाद ज्ञा आएगा। ये बात ध्यान देना, शब्दकोश में ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है आपके आंखों के सामने। ज्ञा आपको पता है एकदम लास्ट वर्ण है, लेकिन वो एकदम लास्ट में नहीं रहेगा, ये बात मान के चलें। कहाँ रहेगा, देखो जा के ठीक बाद अपना जगह क्लियर कर रहा है ये। और स्रा के बाद, सॉरी सा के बाद क्या आ जाएगा, ठीक, सा के ठीक बाद क्या रहेगा, सरा। ये पोजीशन आप ध्यान रखें, ये ठीक बाद वाला मसला है और आप इसे याद कर लें, नोट कर लें, ये बात मान के चलें। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, पुनः एक बार ध्यान दें, बस इतना ही समझ गए तो क्लियर है ये टॉपिक, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं शब्दकोश में वर्णों का क्रम, और वो इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक वर्णों का क्रम यथावत नहीं कर पाएंगे, हम लोग सही व्यवस्थित रूप नहीं दे पाएंगे, तब तक हम किसी भी शब्द का उचित क्रम नहीं बता सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा था आपसे कि जिस वर्णमाला की शुरुआत छोटा आ से होती है, शब्दकोश में ऐसा नहीं होता है। जिस वर्णमाला की शुरुआत आपने हमेशा छोटा आ से की है, जब हम शब्दकोश पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। उस वर्णमाला की शुरुआत किससे होगी, अंक से होगी। उसके बाद कौन सा मसला आएगा, चंद्रबिंदु वाला आएगा। चंद्रबिंदु दो प्रकार का होता है, एक फुल एक अर्ध चंद्रबिंदु, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जाएंगे, इसलिए पोजीशन मैंने हमेशा आपके सामने एक दर्शा रखी है।
और उसके ठीक बाद वरीयता किसे मिलेगी, आहा को। इसके बाद चौथा स्थान ग्रहण कौन करता है, छोटा आ। ये जो क्रम मैं दे रहा हूं आपको, इस क्रम, इस पोजीशन, ये आपको ये बताना चाहता है कि अगर मान लीजिए अंक नहीं है तो पोजीशन, वरीयता किसे मिलेगी, चंद्रबिंदु वाले मसले को। वो भी नहीं है तो आहा पे आइए, वो भी नहीं है तो छोटा आ पे आइए, छोटा आ नहीं है तो बड़ा आ पे आइए, बड़ा आ नहीं है तो छोटी पे आइए। ये क्रमबद्ध तरीका अपने साथ शब्दकोश में चलाइए। हाँ, ठहराव फिर मिलेगा। ये जो रनवे पे आप भाग रहे थे, अब एक बार आपको फिर से रुकना पड़ेगा। कहाँ, जब आप का के पास पहुँचेंगे तो का के ठीक बाद खा नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। का के ठीक बाद क्या आएगा, छा, यानी खा और का के बीच में पोजीशन दूसरे ने बना ली, अपना स्थान ग्रहण कर लिया छा ने। ता और ता के बाद था आता है, ऐसा नहीं होगा, ता के बाद त्रा आएगा, इस बात को ध्यान देना। जा के बाद चा, छा, जा के बाद जो झा आता है वो नहीं आएगा। अब जा के बाद क्या आएगा, ज्ञा आएगा, इस बात को ध्यान देना। और सा के बाद स्रा आ जाएगा, इस बात को ध्यान देना। जैसे बड़ा सा के बाद आप खष्टी सा का इस्तेमाल करते हैं, अब उनके बीच में एक और इस्तेमाल होगा जिसका नाम है स्रा। तो ये बात क्लियर है, पोजीशन आपको पता चल गई। तो वर्णों का ये जो यथावत क्रम है, जब हम इसकी जानकारी हासिल कर लेते हैं तो इसके उचित पायदान को या इसका सही उत्तर देने के लिए हमें ये जानना होगा। आइए प्रयास करते हैं, एक दो उदाहरणों को हल करके ये जानते हैं कि कौन सा वर्ण शब्दकोश में पहले आएगा और कौन सा बाद में। इस बात की जानकारी कर लें, हमारे साथ अभ्यास कर लें आप, तो समझिएगा। जैसे मैंने लिखा कक्षा, हमने लिखा क्षमा, और हमने लिख दिया कच्छ, और हमने लिख दिया क्षत्रिय। तो पहले तो इन्हें हल करके हम जान लें। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इनका आपको टुकड़ा करना पड़ेगा, और वो खंड तब संभव है जब आप ये जान पाएँ कि स्वरों का खंड नहीं किया जाता, यानी स्वर को कभी आधा नहीं लिख पाओगे आप, लेकिन व्यंजन को आप आधा कर सकते हैं। और उसको आधा कैसे किया जाएगा, उसको स्वर मुक्त करके उसमें से स्वर बाहर कर दीजिए, यानी कोई मात्रा लगी है तो हटा दीजिए, वो वर्ण आधा हो जाएगा। और अन्यथा उसमें से छोटा आ बाहर करिए तो वो आधा हो जाएगा। ये बात क्लियर है, यानी हमें किसी वर्ण को आधा ही करना पड़ेगा, ये मान के चलें। केवल स्वर को छोड़ के स्वर आधा होते ही नहीं है। यहाँ देखिए, अब इन्हें हमें आधा करना है, यानी का को आधा करोगे तो का लिखेंगे आधा, इसमें से क्या निकलेगा, कोई मात्रा है तो नहीं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष मात्रा है आ, इसलिए वो बाहर कर दिया। देखिए आधा हो गया। तो एक उदाहरण से समझिएगा। अब किसका नंबर है, छा का। तो ध्यान देना, छा किससे बना है, आधा का और खष्टी सा, ये हुआ। ये तो पहले से आधा है, तो आधे को फिर और क्या आधा करेंगे हम, लेकिन खष्टी सा को हम आधा करेंगे तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, आ। समझ में आ रही बात। अब देखिएगा, तो अब ये मान के चलें कि इसके पीछे बड़ा आ है, तो छोटा को हम क्या कर देंगे, बड़ा, क्योंकि मात्रा एक ही रहेगी तो छोटा और बड़ा करने की कोई विशेष आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान दें। क्षमा, छा किससे मिलकर बना है, यही चीज़ तो सीखना है हमें, यही मैं बार बार आपसे बता रहा था, क्योंकि का के ठीक बाद छा आएगा। और ये छा किससे मिलकर बना, देखो का और खष्टी सा से। तो जब हम इसको आधा भी करते हैं तो उसी फार्मूले पर हमें चलना होता है, इस बात को ध्यान दें। तो छा ये आधा का, और फिर क्या, खष्टी सा, पुनः वही प्रक्रिया, इसे आधा करेंगे तो क्या बाहर करना पड़ेगा, छोटा बाहर करना पड़ेगा। अब आपको क्या मिलेगा, माँ, माँ को आधा करिए, बाहर क्या करिए, बड़ा। क्लियर है ना। यहाँ देखिए, का लिखेंगे आधा करेंगे, छोटा आ लिखेंगे, फिर इसके बाद छा को आधा करेंगे तो का लिखेंगे, फिर खष्टी सा लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। ये प्रक्रिया समझ में आ रही ना। हमें वर्णों को आधा ही करना होगा, तो हम उन वर्णों को आधा करेंगे। ये बात क्लियर है। अब देखिए, क्षत्रिय को जब करेंगे, इसका जब इसको तोड़ेंगे, इस शब्द को तोड़ेंगे हम लोग, तो हम लोग पहले लिखेंगे का, और इसके बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि ये खष्टी सा से बना है ना, तो खष्टी सा लिखेंगे, लेकिन इसे भी आधा करेंगे और क्या लिख देंगे अब, आ। ये बात समझ में आ रही है ना आपको। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि इस छी को आधा करें, तो पक्की बात है, पहले तो छा बनाएंगे का और खष्टी सा से। अब इस खष्टी सा को तब आधा कर पाओगे जब इससे ये मात्रा हटा दोगे। इस पर कौन सी मात्रा है, बड़ी ही की, तो इसे हटा करके बड़ी ही लगा देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ छोटा अलग कर रहे हैं, बस इतनी बात समझें आप। तो का हो गया, सा ये आधा हो गया, छा आपका। अब किसका नंबर है, त्रा का। ता आधा करिए, फिर रा आधा करिए, इससे बाहर करिए बड़ी को, और लास्ट में क्या है, या, इसको आधा करिए, और अब क्या लिखिए,
आ। ये बात आप समझ पाए होंगे कि वर्णों को कैसे आधा करना है। अब आप पोजीशन सेट करें। सबके पहले आधा का है, तो क्या इस आधार पे किसी को पहला स्थान दिया जा सकता है? नहीं ना। जब सबके हाथ में लड्डू है तो कैसे बता पाओगे किसने मीठा नहीं लिया है? अब ये बात यानी पहले हाथ से नहीं सिद्ध होगा, अब हमें उसका दूसरा हाथ चेक करना पड़ेगा कि किसके पास ज़्यादा मिठाई है। ये बात जानने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी तो हम पोजीशन सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबका पोजीशन एक है, नहीं बता पाया हम लोगों ने। अब देखिए, जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर आ मिलता है, यहाँ पर खष्टी सा, यहाँ आ और यहाँ खष्टी सा। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि अब यहाँ आगे पीछे का दौर चलेगा। अब हमें आप बताना, आ पहले आता है कि खष्टी सा पहले आता है शब्दकोश में, वर्णों के क्रम में कौन पहले आता है? तो आपको पता है खष्टी सा तो बाद में ही आता है, बाद में ही आता है, और आ काफ़ी पहले आता है। इसका मतलब पोजीशन या तो पहला ये धारण करेगा या तो पहला पोजीशन इसे मिलने वाला है। ये बात क्लियर है। यानी पहले पोजीशन के लिए अब दो दावेदार लड़ाई कर रहे हैं और ये दोनों अब रेस से बाहर हो गए। ये भी बाहर हुआ और ये भी बाहर हो गया। ये बात क्लियर है ना। अब जरा ध्यान देना, इनके पास भी आ है, इनके पास भी आ है, तो हम अभी दोनों में यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि किसने अपना पहला स्थान बनाया हुआ है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जब हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी आधा का मिलेगा, यहाँ भी आधा का मिलेगा। ये बात क्लियर है। दोनों जगह ये पोजीशन मिल पा रही है, आपको मिल रही है ना। तो अभी भी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कक्षा आगे लिखा जाएगा कि कक्षा आगे लिखा जाएगा। अभी भी नहीं हुआ। फिर आगे बढ़े, खष्टी सा मिला, यहाँ भी खष्टी सा मिला। ये दो में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों यहीं पीछे छूट चुके हैं। ये बात समझ पा रहे हैं ना आप, क्योंकि दोनों यहीं पीछे छूट चुके हैं। अब देखिए, ये खष्टी सा, ये खष्टी सा, अभी भी पोजीशन नहीं बता पाओगे आप कि कौन पहला स्थान धारण करेगा। लास्ट में पहुंचिए, यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, इस अनुरूप में पहला पोजीशन किसका? पहला पोजीशन छोटा आ का। इसका मतलब ये जीत गया, और जब ये जीत गया तो हारा कौन? ये हार गया, अर्थात दूसरा स्थान किसे मिल गया? इसे मिल गया। तो बड़े आराम से हम बता सकते हैं कि ये पहला स्थान धारण करेगा, वो दूसरा स्थान धारण करेगा। अब हम तीसरे चौथे की भी जांच कर सकते हैं। जरा देखिएगा, यहाँ खष्टी सा, यहाँ खष्टी सा, अभी तो बताया नहीं जा सकता कि कौन पोजीशन में पहले आएगा। यहाँ छोटा, यहाँ छोटा, अभी भी आप नहीं बता सकते कि कौन पोजीशन में पहला स्थान धारण करेगा। तो जाने दीजिए, आगे बढ़िए। अब बताइए हमें, माँ पहले आता है कि ता पहले आता है? इतना हमें बता दीजिए, कौन पहले आता है? माँ आएगा पहले कि ता? तो आपको पता है ना, का, काखा गाघा गा चाचा जाजा या फिर ताथा दाधा ना, यानी ता पहले है तब माँ आएगा। इसका मतलब तीसरा स्थान क्षत्रिय ले जाएगा और चौथा स्थान इनको मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई ना। अब आप इसे हल कर सकते हैं, बड़े आराम से बता भी सकते हैं। मैं एक उदाहरण और आपके सामने रखना चाहूँगा, और मैं इसे आप कहें तो मिटा ही दूँ अब, क्योंकि मैं ये मान के चलूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे। और अब एक उदाहरण आपके सामने और एक प्रयास और आप कर लें। प्रयास ये होगा कि एक क्रम लिखा हमने, एक कर्म लिखा हमने, ये चीज़ एक हमने लिखा क्या, ये तीन में ही समझ लें। कर्म, कर्म, क्या, कौन शब्दकोश में पहले आएगा। तो व्यवस्था क्या कहती है, नियम क्या कहते हैं, वो रूल जो हमने आपको अभी अभी पीछे बताए हुए हैं, उस नियम के अनुसार हमें क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। पहला काम क्या? पहला काम हमें शब्द को तोड़ना होगा, और तब तक तोड़ना होगा जब तक वो आधे ना हो जाएं उनके वर्ण। ये बात ध्यान रखना, ये काम करना है तब तक तोड़िए जब तक वो आधे नहीं हो जाते हैं। तो तोड़िए जरा हमारे साथ, आप जरा ध्यान देना। पहले एक तो पोजीशन ये समझ लो, बड़ी अजीब सी विडंबना हमारे सामने आके खड़ी हो गई है कि इसमें नीचे रा लगा है और इसमें ऊपर रा लगा है। हम क्या दोनों रा आधे हैं या कोई ऐसा भी रा है जो पूरा है? ये बात बड़ा जरूरी है। तो जान लें, अगर कहीं नीचे रा लगा होगा, किसी भी वर्ण के नीचे रा लगा होता है तो हमेशा वो रा पूरा होता है। ये बात ध्यान देना। और जब रा यानी रेफ किसी वर्ण के ऊपर लगा होता है तो वो हमेशा अधूरा होता है। इस बात को याद रखें, जाने रखें। तो इसमें क्रम में आधा अक्षर कौन है? का आधा है कि रा आधा है? जो क्रम लिखा है
जो क्रम लिखा है इसमें आधा कौन है? का आधा है कि रा आधा है? तो आप जरा बताना। और अभी मैं बता चुका, रा पूरा है लेकिन का आधा है। तो जो आधा है तो उसको क्या फिर मारोगे? मरे हुए को क्या मारोगे? का पहले से आधा है तब उसे आधा करने की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है। तो का आधा पहले से था, अब हम क्या लिखेंगे? रा क्योंकि पूरा है इसे आधा करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी आपको बता चुके हैं कि तब तक करना है जब तक वो आधा हो ही न जाए, उन्हें अंतिम तक तोड़ना है, छोड़ना नहीं है। तो का आधा रा आधा। अब ये देखिए अब किसका नंबर आ गया? माँ का। माँ आधा करिए, आ बाहर करिए। ये पोजीशन समझ पाए आप? प्रयास करिएगा, एक दो सब कोर्स आप भी घर पे अपने साथ ट्राई करिएगा, अपने रूम पर बैठ करके इन्हें हल करने का प्रयास करिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स है, पूछिएगा, प्रश्न करिएगा, समझिए। अब आगे समझें। यहाँ का को आधा करना है, आधा का, और यहाँ क्या लिखेंगे? आ। अब देखिए ये माँ है ना, अब यही तो बात समझना है। कर्म है, कर्म, तो रा हमेशा पहले आएगा, पीछे थोड़ा जाएगा। ये रा आधा है पहले से, यहाँ लिखिए अब रा आधा। अब क्या लिखिए? माँ आधा, और क्या लिखिए? आ। रा की पोजीशन पहले होगी, बाद में नहीं होगी, इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ देखिए का पहले से आधा है तो क्या आधा करोगे? वही बात फिर से बोलना पड़ेगा कि मरे हुए को क्या मारोगे। तो पहले से आधा है, अब आधा करना नहीं है, आधा का प्लस या आधा करिए और पीछे क्या ले जाइए? बड़ा। ये पोजीशन है, ये काम हो गया। हम लोगों ने इन्हें तोड़ लिया। अब हम इनकी स्थिति परखेंगे, जांचेंगे और बता देंगे कौन किस पोजीशन पे है। आइए समझें। पहला जो खंड है, ये पहली जो लाइन है सबकी एक समान है, अतः हम किसी की पोजीशन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये बात क्लियर है? नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर रा है, यहाँ पर या है और यहाँ पर आ है। इस अनुरूप तो मामला सेट हो चुका है कि पहला पोजीशन किसका होगा? इनका, क्योंकि आ पहले आएगा। ये बात क्लियर है? अब देखिएगा या रा में कौन पहले आता है? तो आपको पता या पहले आता है और रा बाद में आता है, अतः दूसरा पोजीशन ये ले जाएंगे और तीसरा पोजीशन ये ले जाएंगे। ये बात क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे इतना कह दूं कि आंख और एक शब्द लिखूं कंचन, ये कौन पहले आएगा? ये बात आपके लिए मैं प्रश्न स्वरूप छोड़ दे रहा हूं, तो बहुत आसान है। आप ध्यान देना, अनुस्वार पहले आता है और चंद्रबिंदु बाद में आती है। इस पोजीशन के हिसाब से आप चल सकते हैं, तमाम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैं इसी आशा विश्वास के साथ ये मान के चलूँ कि ये टॉपिक आपको पूर्णतया बेहतर समझ में आई होगी। इस पर अभ्यास करिएगा आप। वर्णमाला के संपूर्ण समाप्ति हमारे द्वारा कर दी जा चुकी है, तो ये मैं मान के चलूँ कि ये टॉपिक आप पूरी तरीके से अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अभ्यास करिएगा, कुछ शब्दों को अपनी कॉपी पर लिख करके आप अभ्यास करें, और इसके जो भी वीडियो वर्णमाला के बनाए गए हैं आप बैक जा करके देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़रूर आपसे पुनः ये बार बार रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।